जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो अग्नि तत्व की बातें चल रही हैं। अग्नि तत्व के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं। अग्नि तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिसका तीसरा कारक है अग्नि तत्व, और जो कि आपके सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मणिपुरा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चक्र इनबैलेंस हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जानने के साथ साथ हम छोटी सी मेडिटेशन भी करेंगे और जानते हैं अग्नि तत्व के बारे में पूरा जानकारी थोड़ी थोड़ी करके। तो चलिए, अब मैं आपको अग्नि तत्व के बारे में इससे पहले जानकारी दूँ। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग अग्नि तत्व के बारे में जान सकें और अपनी ज़िंदगी में अग्नि तत्व को बैलेंस में करके नींद, प्रेम, प्यार, दौलत, शोहरत और जो चाहते हैं जुनून के साथ पा सकें। तो आज की वीडियो में बहुत ही आपको अच्छा फील होने वाला है। आज में जो आप मेडिटेशन करने वाले हैं उसकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी आने वाली हैं। मैं हमेशा नई नई तरीके से आपको मेडिटेशन कराती हूँ, ताकि आप उसकी वाइब्रेशन को फील कर सको और आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट भी आ सके और अग्नि तत्व भी बैलेंस हो सके। चलिए जानते हैं अग्नि तत्व के बारे में कि हम अग्नि तत्व को किस तरह से जान सकते हैं। तो अग्नि तत्व के जो गुण हैं वो है भूख, प्यास, आलस, नींद और क्रोध। यानी कि भूख बहुत लगेगी उस इंसान को, प्यास बहुत लगेगी उस इंसान को, क्योंकि जब अग्नि तत्व बढ़ जाता है ना तो हमारी फैट्स भी बर्न होते हैं जल्दी जल्दी, और उतनी ही भूख लगती है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है, उतनी ही हमें प्यास लगती है अग्नि तत्व के कार्य में। और उससे हमें आलस भी आता है, बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, ऊर्जा का इतना स्तोत्र नहीं हम तक शरीर तक पहुंच पाता। नींद के साथ साथ आलस भी आता है और क्रोध भी आता है जब आप में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व जब बढ़ जाता है ना तो हमारे शरीर में खून की कमी भी आती है। तो इसके साथ हमें क्रोध भी आता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है या खून कम होता है, बेवजह चिढ़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो ये सब अग्नि तत्व के इम्बैलेंस से होता है। आगे जानते हैं कि अग्नि तत्व का रंग लाल है और इसकी दिशा जो है वो है दक्षिण, और गर्म स्वभाव की है। ज्ञान इंद्रिय इसकी आँखें हैं, कर्म इंद्रिय इसके पाँव के स्थान है, और नाभि में इसका स्थान है। स्वाद इसका तीखा है। अग्नि तत्व की मात्रा 4% हमारे शरीर में है। इसकी आकृति त्रिकोण है, और ये अगर इनबैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में जैसे पित्त कफ होता है, तो इसी तरह ये पित्त की कारक है। और ये युवावस्था में अग्नि ज़्यादा शरीर में फैलती है। सो युवावस्था में ही ये ज़्यादा इनबैलेंस और बैलेंस ना होने की वजह से ये क्रोध, भूख, प्यास हमें ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और इसके जो गुण हैं वो तो आप जान ही चुके हो। तो 5 एलिमेंट के पावर के लक्षण, फायर एलिमेंट की पावर के लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्यक्ति में लक्षण क्या है। तो फिज़िकल पावर उसकी बहुत होती है। जो लक्षण होते हैं, अगर किसी में फायर एलिमेंट अच्छा है तो उसका शरीर सुडौल होगा और गठीला होगा, जिम लवर होगा वो, उसमें ऊर्जा का भंडार बहुत होगा, बात बात पे गुस्सा भी बहुत आएगा उसको, क्योंकि ये भी एक प्रकृति है अग्नि की कि मतलब क्रोधित रहना। तो इसको बैलेंस में करने के लिए हम लास्ट में मेडिटेशन तो करेंगे ही, पहले हम इसके बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। तो ऊर्जा का भरपूर मतलब भंडार होता है ऐसे लोगों में। रिस्क लेने की आदत होती है, मतलब जहाँ से उन्हें पता चले कि यहाँ से फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, तब भी रिस्क लेते हैं। अपने आप को, जान को जोखिम में डालने के भी ऐसे लोग रिस्क लेते हैं। लीडर होते हैं, साहसी होते हैं, जुनून बहुत होता है इनमें काम का। तो बहुत सारी इसमें खूबियाँ होती हैं, और अभिमानी भी बहुत होते हैं, ये फुर्तीले भी होते हैं, और इनके चेहरे पे हल्की हल्की लालिमा होती है जिनका अग्नि तत्व अच्छा होता है। और ये एक्टिव बहुत रहते हैं हर काम में, मतलब कोई भी काम हो फटाफट से एक्टिव हो जाएंगे, हाँ मैं कर लूँगा। डिसीज़न लेने में ज़रा देर नहीं लगाते, मतलब सोचेंगे नहीं ये काम ठीक होगा कि नहीं, यस आई डन, मतलब
फटाफट से ये काम अपना करने में तैयार रहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, हर काम के लिए यस कर देते हैं। जोशीले भी बहुत होते हैं और मतलब ऐसे लोगों को दुनिया फॉलो करती है। आप देखोगे जिसका अग्नि तत्व होगा उसकी दुनिया फॉलो ज़रूर करती है कि ये बंदा करता क्या है, इसमें इतनी ऊर्जा है। हर काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और ये लक्षण प्राप्त इनमें होते हैं। सफलता इनमें मतलब बहुत होती है। जिस काम को भी हाथ डालते हैं सफल होते हैं और ये बहुत समझदार भी होते हैं। नेचर इनकी एग्रेसिव होती है और बहुत सारे लोगों के साथ बना के भी रखते हैं। ऐसे लोग नेवी मर्चेंट होते हैं और आर्मी में होते हैं। खाना ये तीखा खाते हैं, मतलब मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं। तो ये अग्नि तत्व के सारे स्तोत्र हैं। अगर इनबैलेंस हो जाए तो आप खुद ही समझ लीजिए, भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, बात बात पे चिढ़ते हैं, गुस्सा आता है, किसी की नहीं सुनते और डिसीज़न भी नहीं लेते। कोई भी काम होता है ना कि हाँ मैं कर लूँगा, ये नहीं सोचेंगे कि ये मुझसे होगा कि नहीं। हर बात में इनकी हाँ ही होती है। तो बहुत जितने भी इनके मैंने आपको इनबैलेंस होने के बताए हैं सारे ये चीज़ें, ये आपने अच्छी तरह से समझ ही ली होंगी। तो हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे जिसमें आपका मणिपुरा चक्र बैलेंस पे आ जाएगा। कोशिश कीजिए कि अग्नि तत्व की ये जितने भी मतलब कर रहे हो ना आप साधना, अगर आप कर रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप ये सूर्य निकलने से पहले कीजिए, यानी 4 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच, कोई भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो आप आधा घंटा भी करते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होता है। इनकेस नहीं कर सकते तो खाली पेट कीजिए जब भी आप कर रहे हो और कोशिश कीजिए कि 10 के पहले पहले कर लें, यानी सुबह के 10 बज रहे हों उससे आप पहले पहले कर लें। 10 के बाद नहीं करनी है, क्योंकि इसमें अगर आप करते हो ना तो मतलब मेडिटेशन करने पे भी आपका कई बार इनबैलेंस हो जाता है। और अगर आप शाम को कर रहे हो सूरज ढलने के बाद, तो सूर्य ढलने के बाद भी ये ठीक है, यानी 6 के 7 के बीच कर सकते हो, 8 तक भी कर सकते हो, लेकिन 9 से 12 नहीं कर सकते। इसके बहुत एक पंक्चुअल टाइम होता है अग्नि तत्व को जागृत करने का। अगर इस टाइम के दौरान आप इसको जागृत करते हो तभी ये आपको बेनिफिट देती है। तो अभी हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये हम रम का उच्चारण भी सीखेंगे। जैसे कि मैं हमेशा पहले प्राणायाम कराती हूँ, आपके स्वर दोनों बैलेंस में करने होते हैं, यानी कि ईड़ा और पिंगला को हमें बैलेंस में लाना है। उसके बाद रम का उच्चारण करना है, वो कैसे करना है सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए मेडिटेशन के लिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते। तो जैसे मैं हमेशा आपको करती हूँ, अगर आप पिछले मेरे देख चुके हो वीडियोस जितने भी, तो आप 5 की काउंटिंग में खींचोगे, होल्ड करोगे, फिर 5 में ही रिलीज़ कर दोगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। 5 टाइम ये करेंगे, उसके बाद 5 टाइम अनुलोम विलोम, फिर हम रम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले अंदर शांति पूर्वक ना ओम ध्वनि कीजिए। आप अपने मन में बोलिए, मैं आपको उच्चारण करके बताती हूँ, जिससे क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, अग्नि बिल्कुल शांत हो जाएगी और फिर आपकी ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो आइज़ क्लोज कीजिए और मैं ओम का जाप करती हूँ, आप अपना प्राणायाम जारी रखिए, यानी मन में आप ओम की ध्वनि बोलते रहिए और प्राणायाम करते रहिए। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी, जैसे कि हमेशा मैं दिला ही देती हूँ, चाहे बाद में दिलाऊँ या पहले। पानी का गिलास पी भी लीजिए और रख भी लीजिए।
इससे आपको डबल बेनिफिट होता है और मेमोरी भी इसमें कंजर्व होती है। जो भी आप करते हो पानी आपको और बूस्ट कर देता है चीज़ों को। और दिशा आज आपकी इसमें दक्षिण रहेगी। आप दक्षिण की तरफ अपना फेस रखोगे रम के उच्चारण के वक्त, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और आइस बंद करके अब हम अनुलोम विलोम करेंगे 5 बार। होल्ड किया 5 की काउंटिंग पे और 5 की काउंटिंग में रिलीज़ कर दिया। अभी हम नाड़ी शोधन करते हैं, अनुलोम विलोम रहने देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, जबकि हमें सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी है और उसको बैलेंस में लाना है। तो नाड़ी शोधन में आप इसी से सांस लोगे, होल्ड करोगे, फिर इसी से रिलीज़ कर दोगे, जिससे कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाए। चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। गहरी लंबी सांस खींचेंगे, 5 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे 5 की काउंटिंग में रिलीज़ कर देंगे। ये हम लेफ़्ट से नहीं, सॉरी राइट से लेनी है हमको। मैं गलती से लेफ़्ट में लेना शुरू हो गई, क्योंकि चंद्र स्वर मुझे ज़्यादा चलाना अच्छा लगता है गर्मी में। तो राइट आप कीजिए, ठीक है। मैं अब राइट करने जा रही हूँ। इस बार 5 जब हम कंप्लीट होने जा रहे हैं तो होल्ड थोड़ी ज़्यादा देर रखेंगे, ताकि ये पूरी ऑक्सीजन हमारे सभी चक्रों तक जा सके, और फिर धीरे धीरे 5 की काउंटिंग में रिलीज़ कर देंगे। अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। रम का उच्चारण आपको कैसे करना है ध्यान रखिएगा, और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके करना है। पानी का गिलास पी लीजिए, और एक जो रखा है उसे भी बाद में पीना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। इस बार रम का उच्चारण हम अलग तरीके से करेंगे, जिसकी ध्वनि आपकी नाभि चक्रा से ही उत्पन्न होगी और नाभि चक्रा में ही समाहित हो जाएगी। वैसे हमने जो पिछली बार रम का उच्चारण किया था तो वो इस तरह था, रम, जिससे कि हमारी यहाँ से वाइब्रेशन आती थी, फिर यहाँ पे जाती थी, फिर हार्ट चक्रा से लेके हमारे रूट चक्रा तक जाती थी, और कंपन उसकी होती थी सिर्फ और सिर्फ मणिपुरा चक्रा में। लेकिन आज जो हमें मेडिटेशन करनी है उसकी सिर्फ कंपन वहाँ से ही शुरू होगी और वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि आपका मणिपुरा चक्रा पूर्ण रूप से जागृत होगा। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से रम का उच्चारण करना है। गहरी लंबी सांस भरिए, रम रम। आप उच्चारण करते रहिए। इसमें हम म की ध्वनि में कंपन पैदा करते हैं। जब हम म की ध्वनि में कंपन पैदा करते हैं तो हमारे नाभि चक्रा पे ही कंपन शुरू होता है और वहीं पे कंपन खत्म हो जाता है। ये सब चीज़ें आप फील भी कर सकते हो मेडिटेशन अगर मेरे साथ कर रहे हो। आप रम का उच्चारण सेम मेरे जैसे कीजिए। र जिसमें थोड़ा रहेगा शॉर्ट, और म की ध्वनि में कंपन पैदा करते हुए हमें वाइब्रेशन देनी है मणिपुरा चक्रा पे। और मणिपुरा चक्रा को हमें विजुलाइज करना है कि पीले रंग का कोई गोलाकार है वहाँ पे, और जो तेज़ी से अपने पीले रंग के कलर को स्प्रेड करता जा रहा है। और इसी विजुलाइजेशन के साथ, पीले रंग के साथ, जैसे सूर्य चमक रहा है वहाँ पे और बहुत तेज़ी से स्प्रेड उसकी किरणें हो रही है हमारी पूरी बॉडी में, हमारा पूरा ऑरा येलो कलर का दिखना शुरू हो गया है। तो इस विजुलाइजेशन के साथ अपनी जारी रखिए चीज़ों को और मेरे साथ रम का उच्चारण करते रहिए। ध्यान दीजिए कैसे करना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे और फिर राम राम राम। आप जारी रखें और मेरी बात पे भी साथ साथ ध्यान रखें।
जैसे ही हम रम का उच्चारण करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे पिछले भाग में मणिपुरा चक्र स्थित है, तो वहाँ से कंपन होता हुआ आगे नाभि चक्र तक आता है। लेकिन ध्यान हमें सिर्फ और सिर्फ नाभि चक्र पे लगाना है। और एंड में हमें हमेशा की तरह, जैसे पिछली बार अग्नि चक्र तत्व पे हम थोड़ी देर मौन रह के अनहद नाद की प्रैक्टिस की थी, आज भी हम थोड़ी देर करेंगे। तो अभी आप रम का उच्चारण करते रहिए जैसे मैंने आपको बताया और मैं बता रही हूँ। आप उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए, उस वाइब्रेशन को फील कीजिए और मुझे कमेंट पे बाद में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको वो वाइब्रेशन फील हुई कि नहीं, जिसका मैं आपको बता रही हूँ। अगर नहीं फील हुई तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जिन लोगों को फील हुई है प्लीज़ आप लिखिए कमेंट पे, जी हाँ मैं वाइब्रेशन नाभि चक्र पे फील हो रही है और पीछे से आती हुई नाभि पे टकरा रही है। तो रम के उच्चारण में आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखोगे। इसमें एक ही दिन में मणिपुरा आपका बैलेंस में आ जाता है इस तरह के रम के उच्चारण से। इवन अगर आप भोजन भी करते हो, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि मेरी बातों पे तो ध्यान दीजिए, लेकिन रम का उच्चारण करते रहिए। पीठ अपनी सीधी रखिए रीढ़ की हड्डी को, तभी आपको पूरा विद्युतीय वो महसूस होगा करंट रीढ़ की हड्डी पे, जो आप रम का उच्चारण अपने तरीके से सीख पा रहे हो। तो आपने अगर खाना खाया है, खाने के बाद इस तरह रम का उच्चारण करते हो, आप कभी फैट नहीं होगे। मुझे किसी ने पूछा था पतले होने का मुझे कोई बताइए, तो ये रम का उच्चारण आप अग्नि मुद्रा के साथ कीजिए इस तरह से, ठीक है। सूर्य मुद्रा देखिए, ये वाली जो है इसको हमने इस तरह से लिटिल फिंगर के साथ वाली, इसको इस तरह से करके इस तरह दबा लेना है, ओके। और फिर हमें इस तरह से रख के अपनी जांघों पे रम का उच्चारण करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपका फैट 1 महीने के अंदर जितना भी चर्बी बनी है ना पेट पे, वो सारी क्लियर हो जाएगी। आप करके देखिए कितना फ़ायदा होगा आपको इस तरह से आप करने से। तो मेरे साथ बोलते रहिए जिस तरह से मैं उच्चारण कर रही हूँ। राम 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 राम। एक बात का और ध्यान रखिए, ये जो आप रम का उच्चारण कर रहे हैं ना, इसकी नाक पे आपकी आवाज़ आनी चाहिए। जैसे ही आप म बोलते हो तो नाक में गुंजन होनी चाहिए, और फिर नाक से ही आपको विद्युतीय शक्ति आपकी बैक पे महसूस होनी चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ प्लीज़ फोकस कीजिए और वैसे ही बोलिए, आपको खुद महसूस होगा कि नाक से आवाज़ आ रही है म की, और म की ध्वनि की जो गुंजन हो रही है ना, वो आपकी पूरी बैक पे, मतलब जहाँ पे मणिपुरा चक्र है वहाँ से होती आगे नाभि की तरफ इस तरह से कंपन कर रही है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, तो कितने लोगों को हो रहा है प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी शेयर करते हो। मुझे कुछ लगता है कि वाकई मैं आप सब लोगों को कुछ दे रही हूँ, कुछ सिखा पा रही हूँ जो थोड़ा सा यूट्यूब के लोगों से हटके है। तो हटके है ना, बताइए मुझे कि मैं थोड़ा सा हटके सिखा रही हूँ ना आपको, क्योंकि ये उच्चारण जो मैंने वाइब्रेशंस के किए हैं, इस पर मैंने बहुत प्रैक्टिस की है हर तरह से। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना मेरे पास ज्ञान है मैं अपने भाई बहनों को दूँ। आप रम का उच्चारण करते रहिए, ज़्यादा मेरी बातों पे उलझ के अपने रम के उच्चारण पे फोकस मत हटाइए। मैं तो बातें करती रहूँगी, साथ साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, तभी आपको मोटिवेशन आएगी। इस रम के उच्चारण से आपको बहुत बहुत सारा मतलब ऊर्जा प्रदान होने वाली है। आपका बैलेंस में आ जाएगा चक्र, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप पतले भी हो जाओगे। अगर आपके शत्रु बहुत हैं, वो शत्रु आपके मित्र बनने शुरू हो जाएंगे। मित्र नहीं बनेंगे तो आपसे कन्नी ज़रूर काट लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जैसे एक शीट आ जाती है ना हमारी बॉडी के अंदर एक और के, कि तो कुछ भी बोलता रहे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी बॉडी में शीट आ जाएगी। आप बहुत बहुत सूर्य की तरह चमकने वाले हो। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे लालिमा आनी शुरू हो गई है, कुछ ही दिनों में एक अलग चमक आनी शुरू हो गई है। तो इस चमक को पाने के लिए आप इस रम के उच्चारण में ध्यान रखिएगा। जो पिछली बार मैंने रम का उच्चारण किया था ना, वो एक माइंड शांति के लिए था और साथ में पूरे चक्रों में वाइब्रेशन देने के लिए था। लेकिन आज का जो रम का उच्चारण है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाभि को प्रभावित करता है, आपके मणिपुरा चक्र को एक ही दिन में बैलेंस करता है। लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस आपको 21 डेज़ करनी है, और कम से कम ये 10 मिनट उच्चारण ज़रूर करना है।
तभी आप इसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए 5 मिनट और मेरे साथ लगातार करते हैं ताकि आपका रम का उच्चारण फोकस के साथ हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरी लंबी सांस भरिए। राम 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 राम। आप नोटिस कीजिए, आप जब इस तरह से रम का उच्चारण कर रहे हो ना, तो आपके राइट नेज़ल से सांस जो जा रही है ना, वो कंपन करती जा रही है इस तरह से, सिर्फ राइट और राइट साइड से। आप फोकस करके देखिए, इतनी अमेजिंग फीलिंग आएगी आपको अगर आप फोकस के साथ करोगे। खुद आपको पता चलेगा कि रम का ये कितना पावरफुली आप कर रहे हो और कितनी पावर आपको मिल रही है रम के उच्चारण से। और थोड़ी देर जब आप मौन रहोगे ना, तो उस मौन के बाद जो आपको पता चलने वाला ना, अमेजिंग आपको वाइब्रेशंस होंगी। तो रम के उच्चारण के बाद हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट मौन रहेंगे। और इस मौन में आप चाहे तो अपने कान बंद कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं इस तरह से, और मतलब फील करोगे आप अनहद नाद को। कुछ लोग तो अपने अनहद नाद को फील करने के लिए तैयार रहिए। आज नहीं तो कल ज़रूर बजेगा, लेकिन बजेगा। तो चलिए कानों को इस तरह से बंद कर लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए और मौन हो जाइए। मन ही मन रम का उच्चारण कीजिए और फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ नाभि चक्र पर। तो थोड़ी देर के लिए मौन रहते हैं। कानों पे ना फोकस कीजिए कि कोई ध्वनि की आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ मुझे नोटिस कराइएगा कि आपको ध्वनि की आवाज़ आई है कि नहीं। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर ज़्यादा भी कर सकते हैं मेरी वीडियो बंद होने के बाद। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं रम का उच्चारण कर रही थी ना, तो मेरे फेस के यहाँ पे लालिमा आनी शुरू हो गई हैं एक ही दिन में। देखिए, आप देख सकते हैं, तो देखिए मेरे यहाँ फेस पे लालिमा आ गई है, मेरे माथे पे हल्की हल्की लालिमा आ गई है, हल्की हल्की शेडेड लालिमा जैसे होती है। तो अगर आप पूरे मन से करते हो ना, तो आपके भी आई होगी। नहीं आई आज तो कल आएगी, एक दिन ज़रूर आएगी। लेकिन मन से करते रहिए। जब आपका चक्रा बैलेंस में आ जाएगा ना, तो अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और डेफिनेटली आप इतने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस नहीं आपके सामने रहेगा, और जो आप बोलोगे वो सुनने को तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। इस तरह रम के उच्चारण के साथ डेली 21 डेज़ के साथ मेडिटेशन कीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखें कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। आप सोचते सोचते थक जाओगे, मैं इस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागूँ, इसके पीछे भागूँ। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पीछे भागेंगी और आप डिसाइड खुद करोगे कि मुझे क्या चुनना है अपने लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ये जो पंच तत्व ध्यान करा रही हूँ, कितना आनंद आ रहा है, सच में आज लिख दीजिए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। और आप चाहते हो ना कि मेरे चैनल का ग्रो अप हो, तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में, अपने जितने दोस्त हैं उन सब में मेरी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस पंच तत्व ध्यान का अनुभव हो और सब आपको ब्लेसिंग्स करें। आज की वीडियो बस इतना ही। जय शंकर जी। और किस बारे में आप वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। लेकिन अभी पंच तत्व के ध्यान के बाद हम उस चीज़ को भी शुरू करेंगे। और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं बीच में एक वीडियो स्किप करके आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगी जो आप चाहते हो। फिर मिलते हैं।